और इसी बीच में हमारे संगीता बहन जी के माता पिता, इनके माता पिता हैं तो हमारे माता पिता, ये आशीर्वाद के रूप में हमें फूलों की माला समर्पण करके और 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। मैं कामना करूंगी कि यूं ही धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, ठाकुर जी की कृपा इनके परिवार पर बनी रहे। और मैं तो कहती हूँ प्रभु भगवान ऐसी कृपा बनाए रखेंगे। और इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता श्री शास्त्री चंद्रकेश यादव जी, ये अपने पुत्र अपनी पत्नी के द्वारा यानी हमारी भाभी और भैया और भतीजा तीनों लोग मिलकर के फूलों की माला और 500 रुपए देकर के हमें सम्मान किया है पूरे परिवार ने। एक बार सभी लोग तालियों के द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहाँ तक प्रशंसा करूं, इतनी मेरी वाणी में शब्द नहीं, वो ताकत नहीं है जो इन लोगों की प्रशंसा कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारी बहन संगीता यादव शास्त्री जी, ये भी हमें फूलों की माला और 1101 रुपए देकर के व्यासपीठ पर अपने दरवाजे पर बुला करके बहुत सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी के लिए। ठाकुर जी महाराज अपनी कृपा बरसाते रखें और हमारी बहन ने श्रीराम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे और यूं ही धर्म के क्षेत्र में बढ़ती रहे। मालिक की कृपा बनी रहे, प्रभु से आशा विलासा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और हमारे समस्त स्टाफ को 100 रुपए से हमारी बहन जी ने सम्मान किया। दोबारा मत कह दियो इंद्र नाराज हो जाए। कन्हैया बोले है जाए तो है जाए, कौन से खेत के गेहूं काट के ले जाओ। पहले कलश वाली कन्याएं हैं वो साफ बाहर निकले आए, सभी लाइन लगा के खड़ी हो जाएं। कलश वाली कन्याएं और हमारे सुशील भैया और राहुल भैया सभी कलश वाली कन्याओं का एवं शास्त्री मंडल का, सभी संत भगवान का एवं संगीता शास्त्री जी का सम्मान करेंगे। कन्या बिटियां हुए शोर नहीं मचाओगी, बिल्कुल भी शांति से खड़ी हो जाओ, शांति से। और सुशील भैया की धर्मपत्नी भाभी जी अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो अच्छी के निकल आओ। मेरे भैया भगवान कन्हैया बाबा नंद को समझा रहे हैं। बाबा मेरी मैया, यहाँ पर हमारी बहुत माताएं आई। मेरी मैया, पहले की माताओं ने कहीं मंदिर में जाके मूड नहीं रिगड़ा था, किसी संत महात्मा के चरणों में मूड नहीं रिगड़ा था, अपने पति और अपने सास ससुर के चरणों में ही भगवान को देखा था, है ना। इसलिए हर स्त्री का फर्ज बनता है अपने सास और ससुर की सेवा करना, है ना। हमारी माताएं कुंवार चैत्र के नवरात्रि आते हैं, जरा कथा में भी ध्यान दो। सम्मान तो इनको है रो, तुम्हें कछु नहीं मिला, तुम तो कथा सुनने आए। हाँ तो थोड़ी कथा सुनो। मैया नवरात्रि उपवास रखती हैं, हमारी माताएं रखती हैं कि नहीं। और नवरात्रि में उपवास रखती हैं। जब नौ दुर्गा पूज के देवी को पूज के घर में आती तो बूढ़ी सास खटिया पे बैठी बोली, बहू ऐसो करे गिलास पानी दे दे। तो बहू कहेगी जो डुकरिया को डुकास लगी, हम तो मंदिर से पूजा करके आई, वैसे तो थक गई है, 9 दिन को उपवास करे बैठी। अरे मेरी मैया, जब तुम सच्ची देवी को एक गिलास पानी देने में इतनी तकलीफ उठा रही हो तो फिर वो मंदिर की जो पत्थर वाली देवी है वो कैसे आपसे खुश हो जाएगी। अगर तुम्हें अपने मंदिर की देवी को खुश करना है तो मेरी मैया जो घर में बूढ़े सास और ससुर बैठे, 20 रुपए जसवीर भैया वहेड़िया से सम्मान कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सास और ससुर की पूजा करनी पड़ेगी, तभी तो देवी मैया जो पत्थर में बैठी है ना मंदिर में,
पत्थर की बनी बैठी है तभी तो माँ प्रसन्न होगी, है ना। इसलिए हर स्त्री को, हर बहू को अपनी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। एक बात और बताएं मैया, कछु तो डुकरियों के ऐसे कर्म होते हैं जो सेवा करवावे लायक कर्म ही नहीं करती है। कछु तो डुकरियां बहुत मक्कार होती। अब हमारी ना बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है, बुराई ना मानियो, समझना पहले। देखिए घर में, और ये हमारे योगेंद्र भैया ग्राम किलोहनी से, इनके यहाँ पर मेरी 2 साल पहले भागवत में करके गई थी, हमारे भैया जी ने करवाई थी। ये हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी मैया श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, तो कछु बड़ी बूढ़ी मैया सेवा लायक काम करें। कछु ऐसी होती है कि बहू की बात अगर थोड़ी उसी सुन ली तो लला जैसे ही घरे आओ तैसे घुस कर दई, बहू को पिटवाए में कोई कसूरी ना छोड़ती, है ना। तो अगर ऐसी माताएं जो होती हैं तो अवे तुम्हारे राज्य है, लेकिन जब तुम पे बुढ़ापो आवेगो तो बहुवन को राज्य हो, फिर बाद में पानी पीवे को तरसोंगी कि बहू पानी नहीं दे रही। ताश मेरी मैया ऐसी चलो करो जैसे त्याई बेटी तैसे दूसरे की बेटी। अगर तुम्हें अपनी बेटी को दर्द लगे तो वैसे ही दूसरी बेटी को दर्द समझो। एक बात समझ लेना मेरी मैया, जिस घर में सास बहू को बेटी समझेगी और बहू सास को माँ समझेगी, उस घर में सास और बहू में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए बहू को बहू मत समझो, बेटी समझो। अगर बुढ़ापे को थोड़ा बहुत ख्याल करती हो तो, है ना, तभी बहू बुढ़ापे में रोटी देगी, अन्यथा तो बड़ा परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो मेरी मैया कोई बात नहीं है, हर बहू हर बेटा को अपने माता पिता की सेवा करने में ही भगवान खुश होंगे। अन्यथा चाहे कहीं भी चले जाओ, काशी मथुरा हरिद्वार, कभी भगवान खुश नहीं हो सकते। जिस माँ बाप ने अपने मुंह का निवाला निकाल करके हमें पाला, इतना बड़ा किया, सयाना किया, पूरी जिंदगी की कमाई हमें पालने में खवाने में लगा दी, उन्हीं माँ बाप को बड़े बड़े बेटा जब हो जाते तो छोड़ के परदेश में चले जाते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप घर में टूटी झोपड़ी में पड़े रहते हैं, उन्हें कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं होता। ध्यान रखना भैया, माता पिता का इतना बड़ा कर्ज है जो भगवान भी नहीं चुका पाए। हम और आप तो बहुत छोटी चीज है। अगर एक बेटा ये कहे ना कि मैं अपने माता पिता को अपने शरीर की खाल उतार के और इसका झगोला बना के पहना दूं, बेटे की औकात नहीं है जो अपने शरीर की खाल उतार के अपने माता पिता का कर्ज अदा कर दे। इतना बड़ा कर्ज होता है माता पिता का, भगवान कृष्ण भगवान राम भी नहीं चुका पाए मेरे भैया। इसलिए जीवन में माता पिता की सेवा कर लेना ये भी बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। हर बेटे को बुढ़ापे में माता पिता की जरूरत पड़ती है भैया। जैसे हम और आप अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ता पालते कि नहीं, अब कुत्ता को जब पालते हैं तो वो कुत्ता बहू को नहीं रहे तो बाबू रोटी खवा। उसी प्रकार बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता, केवल 2 रोटियों की जरूरत होती है और वो कुछ नहीं मांगते बेटों से, वो 2 रोटियां भी बेटा नहीं दे पाता। बुढ़ापे में माँ बाप दरवाजे पे खटिया डाल के घर की रखवाली करते हैं। इसलिए माता पिता के जीवन में सेवा कर लेना यही हमारा आपका धर्म है। कन्हैया ने बाबा को समझाया है, बाबा लोग सच्चे माता पिता को भूल करके काशी हरिद्वार मथुरा जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बाबा बोले कन्हैया तू कहनो का चाह रहा? जवाब दिया मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंद्र की पूजा नहीं होने दूंगा। फिर किसकी पूजा होगी? तो जवाब दिया सुनो बाबा, कहा पूजा अगर नहीं होगी तो इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे। बोले सब करेंगे क्योंकि इंद्र का काम ही है वर्षा करना। हमने सुना है बाबा, सुनता हूँ हिमगिरी पर्वत पर रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? हिमगिरी पर्वत पर रोजाना वर्षा होती है, वहां तो कोई इंद्र की पूजा ही नहीं करता। इसका मतलब इंद्र बहुत बड़ा मतलब ही है
और इस बीच में हमारे सुशील बड़े भैया और राहुल और पवन भैया, ये हमें एक पगड़ी पहना के, एक पीताम्बर, और एक हमारे प्यारे भैया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, इनकी बड़ी प्यारी सी तस्वीर भेंट करके हमें भैया ने सम्मान किया है। और सुशील भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार को, एक पूरे स्टाफ को एक एक पीताम्बर दे करके और एक एक गिफ्ट दे करके सम्मान कर रहे हैं ये तीनों भैया। तीनों भैयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन माताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो समाज, जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों में लक्ष्मी बात करती रहे, समान में सम्मान मिलता रहे, प्रभु से मेरी यही आशा विलासा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। बहेड़िया का सम्मान कहाँ मिलता, हमारी बहन संगीता, इनके परिवार की देन है ना। तो इतना बड़ा सम्मान हमें प्राप्त हुआ, बड़ा मनोबल बड़ा है और दिल तो इतना बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा अंदर से बड़ा प्रसन्न हूँ मैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए